धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते न अर्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। चलिए, कोई रिपीट करेगा? कोई भक्त भक्ति रिपीट करेंगे? ओनली वन डिवोटी। यस अजय हरे भाई। कृष्ण प्रभु जी। यस। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थ अरथ्य उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामलाभ ही समर्थ। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद की जय। धर्मस्य वृत्ति का ही निश्चय ही अपवर्गस्य अंतिम मोक्ष का न नहीं अर्थः अंतलक्ष्य अर्थाय भौतिक लाभ के लिए उपकल्पते साधन के हेतु न तो अर्थस्य भौतिक लाभ का धर्म एक अंतस्य धर्म में लगे हुए के लिए काम इंद्रिय तृप्ति के लाभाय लाभ हेतु सही 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 स्मृतः ऋषियों द्वारा बताया गया है। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान या भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ सकते हैं, जो हमने कल चर्चा किया था, है ना। और किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति के समान प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश लोग ऐसे ही धार्मिकता के प्रलोभन का आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। फिर भी तो फिर ऐसे तथाकथित तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। व्यक्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आ जाती है, जिससे जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई आवृत्ति ना अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसका वर्णन आगे किया गया है, तो आप लोग आगे पढ़ना है तो कल उस श्लोक में चर्चा होगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। जो लाल वाला बटन है ना, उसमें से पानी निकालो, ये बहुत ठंडा है। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नीलांबर प्रभु जो है क्लास देने वाले थे, लेकिन नीलांबर प्रभु ट्रैफिक में फंस गए, मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए, इसीलिए वो आज क्लास नहीं दे पाए। इसीलिए आप लोग की सेवा करने का दारोमदार आज वापस आपके सेवक के ऊपर आया है। मुझे समझ में आता है कि अगर बार बार आप एक ही चेहरा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सेवा मिली है तो आप लोग इस दास का सेवा थोड़ा स्वीकार करिए। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, और ये जो श्लोक है, ये श्लोक जो है ये बहुत ही विशेष श्लोक है। इस श्लोक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और इस श्लोक के अंदर जो जो चीजें बताई गई है वो हमको ध्यान रखने लायक है। तो सबसे पहले तो इस श्लोक में जो श्लोक है वो श्लोक ही बताया गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। तो धर्म जो होना है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक पवर्ग होते हैं, एक अपवर्ग होते हैं। तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, पवर्ग और अपवर्ग। ये दो प्रकार के जो धर्म होते हैं, ये दो प्रकार के धर्मों का व्याख्या किया गया है। जो पवर्ग होते हैं वो क्या होते हैं कि जिसमें प की सीरीज आती है, कि जो आप लोगों ने अभी अंग्रेजी में तो इतना विज्ञान है नहीं, लोगों को लगता है अंग्रेजी ही विज्ञान है, सब बेकार गधे लोग हैं, लेकिन लोग उनको ही वैज्ञानिक समझते। लेकिन आप हिंदी के विज्ञान को देखिए, हिंदी में विज्ञान है, हिंदी में विज्ञान है, अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ये सब विज्ञान है, त वर्ग ऐसा विज्ञान है, ऐसे ही प वर्ग विज्ञान है ना। जो क वर्ग है वो है क ख ग घ अन्य, है ना। फिर उसके बाद च वर्ग है, उसमें है च छ ज झ ञ। तो ऐसे करके अलग अलग वर्ग है, तो अलग अलग सेक्शन बनाया है, और उस अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग मतलब है ना। तो इतना डीप में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इसका अलग अलग सबका मतलब है, और एक सेक्शन का एक अलग मतलब। जैसे च का सेक्शन है तो च का अलग मतलब, फिर उसके बाद क का सेक्शन है तो क का अलग मतलब, त का सेक्शन है तो त का अलग मतलब है, ऐसे प का सेक्शन है तो प का अलग मतलब है। तो भागवतम हमेशा प वर्ग और अप वर्ग की बात करता है, तो इसके लिए मैं प वर्ग की बात करता हूँ। तो प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म, ये चार चीजें आती हैं, ठीक है। चार नहीं, सॉरी, पांच। ये पांच चीजें आती है हमारे प वर्ग में, प, फ, ब, भ, म, ये पांच चीजें आती हैं। और ये पांचों चीजों को कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो अभी ये प वर्ग और अप वर्ग क्या है, हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो हमको करने से क्या फायदा होगा, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प वर्ग कहा गया है, तो प से होता है परिश्रम, है ना। कि व्यक्ति भगवान को जब छोड़ देता है, और भगवान को छोड़ के जो संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जब प्रयास करता है बिना भगवान की, बिना भगवान की कृपा पे श्रद्धा रखे, बिना भगवान के दया पे और अपने कर्मों के विधान पर विचार किए जब व्यक्ति करता है, तो व्यक्ति को लगता है जितना मेहनत करूंगा उतना मिलेगा, जितना मेहनत करूंगा उतना मिलेगा। और व्यक्ति को क्या लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि आज मैं 4 घंटा मेहनत कर रहा हूँ तो 4 घंटे का पगार मिल रहा है, फिर मैं 10 घंटा मेहनत करूंगा तो 10 घंटे का पगार मिलेगा। सही बात। लेकिन यदि आपके भाग्य में बताया गया है कि आप इतने धन का उपयोग कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा धन अर्जित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग जानबूझ के ज्यादा धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उनका धन अपना रास्ता बना के चले जाता है, उनका धन उनके किसी काम नहीं आता।
जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में वर्णन है या उसके भाग्य के अनुसार ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति 20,000 रुपये महीने का उपयोग कर पाएगा, उसके भाग्य के अनुसार है। हमारे भाग्य में रहता है इतना आपको धन मिलेगा, इतना आपको यश मिलेगा, इतना आपका नाम होगा, है ना, ये सब हमारे, इतना आपको सुख मिलेगा, इतना आपको दुख मिलेगा। अच्छा, जो कर्म होता है, कर्म में सुख और दुख का क्वांटिटी लिखा होता है। किस चीज से सुख मिलेगा और किस चीज से दुख मिलेगा वो नहीं लिखा रहता है। वो हमारे आसपास की परिस्थितियां हमको देती है। आप जिस परिस्थिति में रहोगे, उस परिस्थिति में आपको सुख, उस परिस्थिति में आपको दुख मिलेगा। जिस व्यक्ति के साथ रहोगे, आप सोचोगे मैं अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहना, बड़े जालिम लोग हैं यार, बहुत बदमाश लोग हैं। जब देखो मेरा दिन रात निंदा करते रहते, दिन रात कष्ट देते रहते। वो देखो वो इंसान ना कितना अच्छा है, आय है क्या प्यार करता है मुझे, या वो माता जी कितनी अच्छी है, मुझे कितना अच्छा प्यार करती है। तो आप एक काम करो, 2-4 दिन उसके साथ समय बिताओ, पता चल जाएगा। क्योंकि जो कर्म है ना, जो कर्म में जो दुख और सुख है ना, वो आपका फिक्स है, कब किस समय पे आएगा। वो देने का काम जो है, आपके आसपास के वातावरण जो है वही देंगे आप। दुख और सुख आपका है, और देने का काम आपके आसपास के वातावरण करेंगे। जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो भी आपके पास रहेगा, तो भी आपके ही कर्मों का दुख और सुख आपको उससे प्राप्त होगा। और जिस व्यक्ति को आप बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, वो उस समय आपके साथ है, तो भी आपको उसी व्यक्ति से दुख और सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो जो दुख और सुख प्राप्त होगा वो व्यक्ति नहीं दे रहा है। वो हमारे कर्म की वजह से आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, कि एक हमारे कर्मों के अंदर हमें कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, कितना यश मिलेगा, कितने रिश्तेदार मिलेंगे, वो सब लिखा है। कौन रिश्तेदार मिलेगा ये नहीं लिखा रहता है, कितने मिलेंगे ये लिखा रहता है। हाँ। तो इसीलिए हमें बड़ा सतर्क होकर हमें रहना चाहिए। तो जो लोग भगवान के इस भाव में श्रद्धा नहीं रखते, कर्म के विधान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, भगवान की कृपा में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो लोगों का ये परिस्थिति क्या होता है, उनको लगता है आज मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ तो मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं 8 घंटा की जगह अगर मैं 11 घंटा काम करूं, 12 घंटा काम करूं, तो मेरे को मेरा बॉस है ना 80,000 रुपए देने को तैयार। सही बात। लेकिन यदि आपके भाग्य में जो उपयोग करने का जो धन है, वो केवल 40,000 रुपए का है, तो आप 80,000 नहीं 80 लाख कमा लो, उपयोग केवल 40,000 ही कर पाओगे। उससे ज्यादा एक चवन्नी नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा एक आना नहीं कर पाओगे, एक दमड़ी नहीं कर पाओगे आप। ये सब मेजरमेंट है, पैसे का मेजरमेंट है, दमड़ी होता है, आना होता है, ये सब अलग अलग मेजरमेंट है। तो ये जो हम उपयोग करते हैं ना, वो एक अंश किसी धन का आप उपयोग नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा कमा के अच्छा जीवन जी पाऊंगा। नो, नॉट पॉसिबल। आप जो धन कमा रहे हो, वो धन जो है वो अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पता है? कभी बीमारी आएगी घर में, कभी चोरी हो जाएगा घर में, कभी हमारे रिश्तेदार लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो हमें फोर्स करेंगे पार्टी करो या हमें धन दो, हम तुम्हारे से अच्छा संबंध बनाए हैं, तुम हमको भी अच्छा संबंध बनाओ, पार्टी करो, धन दो, लेन देन करो। आपके सुख का धन केवल उतना ही है जितना आपका कर्म है। उससे ज्यादा आपको एक अंश मात्र छोड़ो, एक लेश मात्र भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर आपने जबरदस्ती प्राप्त करने का प्रयास कर लिया, तो जिस व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि वो 40,000 रुपए का उपयोग कर पाएगा एक महीने के लिए, वो 40 लाख 80 लाख कमा लेगा ना, तो भी उपयोग वो केवल 40 ही हजार कर पाएगा। बाकी धन अपना रास्ता बना के निकल जाएंगे। कोई गाड़ी का ईएमआई में चले जाएगा, कोई मोबाइल की ईएमआई में चले जाएगा, कोई दोस्तों को देना है चले जाएगा, किसी से उधार लिया है चले जाएगा, कहीं पैसा चोरी हो जाएगा, कहीं रास्ते चलते चलते पैसा गुम हो जाएगा, कहीं रास्ते चलते चलते मोबाइल गुम हो जाएगा, लैपटॉप गुम हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये आज ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज लोगों को भगवान की कृपा पे भरोसा कम हो गया है, और लोगों ने जानबूझ के बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। लाओ ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा। हाँ, मैं एक रील देख रहा था, उसमें बागेश्वर धाम के बाबा बोलते हैं क्या, ऐसे हम भगवान के सामने खड़े हो तो बोलते हैं, तन मन धन सब तेरा,
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और जैसी कथा से बाहर निकलता बोलता मेरी गाड़ी किधर है। मेरी गाड़ी किधर है, मेरा मोबाइल किधर है, मेरा बच्चा किधर है, मेरी पत्नी किधर है। अरे अभी तो बोला भगवान को तो तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, अभी अंदर अर्पण किया बाहर मांग रहे। ऐसी परिस्थिति है। भगवान को बोलते सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। और जैसी वह कथा से बाहर आए वैसे ही बोलते अरे बोल मेरे हिस्से का गुलाब जामुन लाओ, अरे तुम्हारे हिस्से का गुलाब जामुन कैसे होगी। ये परिस्थिति है हमारी। तो ये हम लोगों का भाव है, हमारा भाव इतना सुंदर नहीं है। हमारे भाव का जो मूल बीज है वो मूल बीज है भौतिक इंद्रिय तृप्ति। ये जो आज का श्लोक है, इस श्लोक में तात्पर्य में और श्लोक में यही बताया गया है कि हम लोग जो भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहे हैं या जो भगवान का भक्ति का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम शुद्ध नहीं हुए हैं, हमारा जो बेसिक भाव है वो क्या है, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति है। हमें कृष्ण भी चाहिए तो हमारी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए, हमें कृष्ण भक्ति करनी है तो हमारी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए, हमें साधु चाहिए तो हमारे इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए, हमें साधु का संग चाहिए तो हमारे इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए। यही हमारा एकमात्र भाव है, दूसरा कोई भाव ही नहीं। तो हम शुरुआत प वर्ग से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे चीजें पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा कठोर का लेक्चर होगा आज, गुस्सा मत करिएगा आप, और करना तो करिए, बाद में घर में थोड़ा प्रसाद खा लीजिए तो गुस्सा शांत हो जाएगा। तो जो प वर्ग है, अप वर्ग, तो प वर्ग में सबसे पहले आता है प। प मतलब परिश्रम, मतलब गधे की तरह, और अलग जो पशु है कुत्ते की तरह, है ना, भागवतम में 4 नाम बताए गए, गधा, कुत्ता, सुअर और ऊंट। ये 4 लोगों की तरह कर्मी लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। अब ये 4 लोगों का वर्णन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर है ना एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाएगा। तो नहीं बताऊंगा मैं, वो जिस दिन श्लोक आएगा उस दिन चर्चा करूंगा। तो ये जो अ, प है वो परिश्रम है, परिश्रम व्यक्ति बहुत करता है, गधे की तरह करता है। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि 2 गधे मित्र थे, है ना। आज जो आप और भौतिक समाज में तो सब गधे एक ही मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी 2 गधे मित्र थे। एक गधा जो है वो जंगल में रहता था और एक गधा जो है वो कहाँ रहता था, वो धोबी के घाट पे रहता था। तो जो जंगल में रहने वाला गधा है वो घूमते घूमते एक बार अपने मित्र से मिलने आया और अपने मित्र को बोला, अरे तू इधर क्या कर रहा है, तेरा गला क्यों बांधा हुआ है, हाँ, और यहाँ क्या कर रहा है, और ये थोड़ी सी क्या घास खा रहा है, उसमें भी आधी सूखी हुई है, ये क्यों कर रहा है, चल मेरे साथ, जंगल में ना इतनी सारी घास है, इतनी सारी घास है, हरी हरी घास है, अरे मैं तो खा के एकदम देख टनाटन मोटा तगड़ा बन के घूम। तो जो दूसरा गधा है बोलता है, देखो मेरा मालिक मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरा मालिक इतना प्यार करता है, मेरे को हर रोज मैं जब मेहनत करता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ ना, तब जाके मेरे को घास देता है। तो ये जो मैं घास खा रहा हूँ ना, ये मेरी मेहनत का है, ये मेरी मेहनत का है, मैंने जो मेहनत की है ना, मेरी मेहनत का ये घास मिला है मेरे को। ऐसे ब्रह्मचारी लोगों को लोग बोलते हैं। ब्रह्मचारी उनको बोलता है, क्यों इतना संसार में भटक रहे हो, क्यों इतने कष्ट में रह रहे हो, अरे भगवान का भजन करो, 2 घंटा काम करो और भगवान का भजन करके जीवन सुखी करो। तो क्या बोलता है पता है, बोलता है, अरे तुम लोग तो काम चोर हो, अरे हम मेहनत करने वाले हैं, गधा कहीं का, हम मेहनत करने वाले हैं, हम तुम्हारी तरह कामचोर नहीं, हम तुम्हारी तरह भजन नहीं करते, काम चोरी करते, मेहनत करते हैं। अरे लेकिन आप गधे हो। हाँ, जिन्हें बुरा लगा है वो बोल रहा हूँ घर में जाके प्रसाद खा लेना, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज लेक्चर ऐसे ही होगा। हाँ, क्यों गधे हैं, तो वो बताता है, वो जो धोबी का गधा है वो बताता है कि देखो एक तो मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होता है, तो ये जो घास मुझे मिल रही है ना, ये फ्री की घास नहीं, ये मेरे मेहनत के पसीने की कमाई है, मेरे जो गाढ़े मेहनत की पसीने की कमाई ना, उसको यार उसको खाने में आनंद ही है। तो जो दूसरा गधा है जंगल वाला ब्रह्मचारी गधा, वो बोलता है, मेरे भाई
तू मेहनत कर या मत कर, तेरे को जितना खाने को उतना तो भगवान दे रहे हैं ना, दे रहे हैं कि नहीं? और जब भगवान दे रहे हैं तेरे को ऑटोमेटिकली, तो काय के लिए किसी के दरवाजे पे तू तेरे को रस्सी बांध के खड़ा कर दिया है? और वो जो घास दे रहा है वो भी क्वालिटी वाला नहीं है। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वालिटी का प्रसाद मिलता है। हैं? तो बोला नहीं, आप बात को समझिए, हम मेहनत के खाते हैं। तो बोला ठीक है, लेकिन कभी कभी आओ ब्रह्मचर्य आश्रम प्रसाद पाओ। तो बोला हाँ ठीक है आऊंगा। तो बोलता है देखो, मेरा ये खाली मोटिवेशन नहीं है, ये घास खाने का खाली मोटिवेशन नहीं, और एक गहरा मोटिवेशन। बोले क्या मोटिवेशन? बोले अरे 12 14 घंटा में शरीर की मेहनत भी हो जाती है, अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाती है। कर्मी लोग ये भी बोलते हैं, बोलते हैं हमारा भाग दौड़ जो होता है ना, उसमें हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। वो पता है कितना ट्रेन में एक्सरसाइज होता है। मैं तो एक दिन जाता हूँ, डर जाता हूँ भाई। एक ही दिन बुलाओ, दूसरे दिन मत बुलाओ। हफ्ते में एक दिन टेंशन हो जाता है। लेकिन वो बोलते नहीं, हमारा एक्सरसाइज होता है, हमारा वॉकिंग होता है, ये होता है। तो बोले अच्छी बात है। फिर बोलता है फिर एक जो है ना, इससे सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट है। अच्छा क्या है? तो बोलता है देखो क्या है, कि मेरा जो मालिक है ना, उसकी एक बड़ी सुंदर सी कन्या है। और वो जो कन्या है ना, वो जब गड़बड़ करती है ना, तो मेरा मालिक बोलता है देख, अगली बार तुमने कुछ गलती की तो तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। तो ब्रह्मचारी गधा बोलता है तो बोलता है तो बस भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, गलती कब करेगी वो। मेरे मालिक की लड़की कब गलती करेगी? भाई मेरी तो चांदी चांदी है, मालिक की लड़की से विवाह हो जाएगा। आप बताइए, वो मालिक कभी गधे से शादी करेगा अपनी बेटी की? नहीं करेगा। लेकिन बेचारा ऐसे हेलुसिनेशन, इल्यूशन बना के रखा है, भ्रम बना के रखे हैं संसार के लोग। एक दिन मुझे गाड़ी मिल जाएगी, एक दिन मुझे बंगला मिल जाएगा, एक दिन मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, एक दिन मेरा नाम हो जाएगा, एक दिन मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, एक दिन मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा, एक दिन मैं बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा, एक दिन रघुपति विष्णुदास बड़ा प्रचारक बन जाएगा। ये सब ढकोसला पाल के रखे हम लोग। और पढ़े गधे की तरह की आशा में, एक दिन वाली की लड़की से विवाह होगा मेरा। हाँ, सब गधे। तो प वर्ग ऐसा ही है, गधे की तरह लोग मेहनत करते हैं। लोग गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं। हाँ? और मेहनत करते हैं तो कैसा होता है? परिश्रम, बहुत मेहनत करते हैं। श्रम ठीक है, लेकिन परिश्रम करते हैं लोग। श्रम को गलत नहीं कहा गया, जितना जरूरत है उतना काम करो, उसको गलत नहीं कहा गया। परिश्रम को गलत कहा गया है कि भैया जितनी जरूरत नहीं है तब काहे काम कर रहे हो, जबरदस्ती क्यों काम कर रहे हैं? अरे 8 घंटे में तुमको 2 रोटी तो 3/6 का जगह मिल जाएगा, तो उसमें जीवन जियो ना। नहीं, आज मैं झोपड़ा में रह रहा हूँ, कल 1 BHK चाहिए, परसों 2 BHK चाहिए, फिर 3 BHK चाहिए, फिर 4 BHK चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर जो हूं मैं बंगला चाहिए। ऐसे करते करते इच्छाओं और आशाओं के वशीभूत होकर, जो भगवान ने सुंदर सा जीवन दिया है, जिसमें रूखा सूखा खा के भगवान का भजन करके आनंद करके भगवत धाम जा सकते हो, उस आनंद को अपनी इच्छाओं और आशाओं के कारण, उस अच्छे से सुंदर से जीवन की मति मार के हम पड़े हुए हैं। अलग अलग नया नया सपना देख रहे हैं, और सपने को पूरा करने के लिए बेकार में मेहनत कर रहे हैं, ये बिना जानते हुए भी कि जितना हमारे कर्मों में है, जितना भगवान की कृपा है, उससे ज्यादा अंश मात्र भी नहीं मिलेगी। इसीलिए लोग परिश्रम करते हैं, श्रम नहीं करते। परिश्रम करिए। और जब ये परिश्रम करते हैं तो दूसरा शब्द आता है फ। प से परिश्रम, उसके बाद फ से फेन होता है। फेन मतलब झाग निकलना। तो जब आदमी बहुत मेहनत करता है तो उसके मुंह से झाग भी निकलता है। हमने देखा है कुछ दिहाड़ी मजदूर लोग, तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा चावल, थोड़ा रोटी खा लेंगे, और थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कांदा नहीं तो टमाटर कुछ खा लेंगे, और दिन भर में- और कभी कभी देखोगे ना, उनके मुंह से झाग भी निकलता है। मेहनत करते हैं, धूप में खटते रहते हैं, 400 500 रुपए के लिए 12 12 घंटा, 14 14 घंटा, कभी पत्थर तोड़ेंगे, कभी सड़क खोदेंगे। हैं? बहुत मेहनत करते हैं। बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसमें देखो, इतना मेहनत करते हैं, गिट्टी तोड़ेंगे, पत्थर तोड़ेंगे, सीमेंट उठाएंगे,
सरिया काटेंगे, बहुत मैंने मुंह से फेन आने लगता है, फिर भी करता है। आशा ही परमम दुखम, ऐसी आशा लगा के रखा है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नर्स मिलेगा, हो। तो प से परिश्रम, और फ से फेम, और ब से व्यर्था। तो व्यर्था मतलब व्यर्थ या बेकार। तो व्यर्था मतलब कि इतना परिश्रम किया, इतना फेन भी निकल गया, उसके बावजूद जो कर्म में है उतना ही मिलेगा, उससे तो आपको एक रत्ती भर ज्यादा मिलेगा नहीं, तो फिर सारा परिश्रम बेकार। और अगर मान लो मिल भी गया, आपको बड़ा गाड़ी बड़ा बंगला मिल गया, बड़े सुपरस्टार बन गए, बड़े डायरेक्टर बन गए, बड़े एक्टर बन गए, बड़े क्रिकेटर बन गए, हाँ कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी बन गए, साधु जीवन में आगे बहुत बड़े प्रचारक बन गए, मृत्यु के बाद क्या जाएगा साथ में? क्या आ जाएगा? धन जाएगा, घर जाएगा, गाड़ी बंगला जाएगा, सुंदर पत्नी जाएगी, माता पिता जाएंगे, बच्चे जाएंगे, क्या जाएगा? सिर्फ हरि नाम जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल हरि नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। गांठ मार के रख लीजिए बातों को एकदम टाइट। भगवान के भक्तों के साथ बिताया हुआ जो रंच मात्र क्षण मात्र जो समय है वो जाएगा हमारे साथ, और कुछ नहीं जाएगा। तो इतना परिश्रम किया, परिश्रम करते करते फेन निकल गया, फेन निकलने के बाद से सारे संसार की वस्तुएं कैसी है? बेकार, किसी काम की आती नहीं। आप जमा करो, कल को चार रिश्तेदार आ जाएंगे, पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है। आप पैसा जमा करो, चार रिश्तेदार चार दोस्त आएंगे, मस्का लगाएंगे, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, जामुन के झाड़ पर चढ़ाएंगे, फिर बबूल के झाड़ पर चढ़ाएंगे, फिर खींच लेंगे, फिर बबूल के झाड़ पे कांटे होते पूरे शरीर में लग जाए, और फिर आपको नोच वोच के अच्छे से फिर भाग जाएंगे। तो पूरा जीवन परिश्रम किया, क्या मिला? कुछ नहीं। तो बस ये बेकार व्यर्थ। उसके बाद है ब के बाद भ। अब जब व्यक्ति जमा कर लेता है उसको पता चलता है यार सब कुछ तो व्यर्थ है। आप देखो गांव में ना सिक्योरिटी कम होती है, शहर में ज्यादा होती है, क्योंकि गांव में जो धन अर्जन और धन उपार्जन होता है लोग बहुत लिमिटेड करते हैं, शहर में ज्यादा करते हैं। इसीलिए गांव में खोने का डर कम होता है, शहर में ज्यादा होता है। आजकल तो गांव में भी बढ़ रहा है क्योंकि भौतिकता बढ़ती जा रही है, इसीलिए शहर में इतना सिक्योरिटी सिस्टम है। पहले तो दीवारें मजबूत बनाई जाती है अंबुजा सीमेंट से, टूटेगी नहीं। अंबुजा सीमेंट से पहले तो दीवार बनाते हैं बहुत अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर पुट्टी अलग लगाते हैं, प्लास्टर अलग लगाते हैं और मजबूत हो जाए, एक्स्ट्रा पावरफुल। और उसके बाद फिर वो लगा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड, और उसके साथ घर में एक मेंबर लेके आते हैं जिनका नाम दरवाजे पे लिखते हैं, बहुत विशेष मेंबर को घर में लाते हैं और उसका नाम दरवाजे पे लिखते हैं। पता है क्या लिखते हैं? कृपया कुत्तों से सावधान। स्पेशल मेंबर है ना, घर के किसी मेंबर का नाम नहीं लिखेंगे नहीं, लेकिन उस मेंबर का नाम जरूर लिखते हैं कि हमारे पास विशेष मेंबर आया है कुत्ता, उसका नाम लिखते हैं कृपया कुत्तों से सावधान। क्यों? सिक्योरिटी के लिए। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड रखा है वो अलग, फिर सीसीटीवी कैमरा लगाया वो अलग, फिर बायोमेट्रिक लगाया वो अलग, कितना सिक्योरिटी सिस्टम। फिर भी चोर लेके जाता है। तुम जतन करो हजार, माया लेके जाएगी एक बार। ट्राई करो। आदमी बेचारा जतन करता है, पानी पी पी के पैसा कमाता है, हाँ? और उसके जेब से उसके जो घर के लोग हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके मित्र हैं, ऐसे लेके चले जाते। फ्री का मजदूर मिला है घर में। तो भैया डर होता है ये सब खो जाएगा, सब चले जाएगा, मेरे को और जीना है, मेरे को और कमाना है। मेरे दोस्त ने 4 BHK ले लिया है, मैं 1 BHK में ही फंसा पड़ा हूँ। मैं मेरे दोस्त से आगे निकलना चाहता हूँ, मैं बड़ा बंगला बनाना चाहता हूँ, मेरा दोस्त सुपरस्टार बन गया है, मैं यहाँ पे खाली पेड एक्टर बन के घूम रहा हूँ, मुझे भी सुपर डुपर स्टार बनना है। हाँ, बहुत मेहनत करना है। और भाई बना रहता है, अगर नहीं कर पाया, जल्दी मर गया तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। भाई बना रहता है दिन रात, दिन रात भाई में जीता है, दिन रात भाई में जीता है। आवाज नहीं आ रही तो आपका ये नेटवर्क कनेक्शन देखिए।
दिन रात भय में जीता है। फिर भ के बाद आता है म, और परिश्रम किया, फेल निकला। हाँ, उसके बाद बाकी चीजें जितनी जितनी जमा की है वो बेकार है। उसके बाद भय हुआ, और उसके बाद क्या होगा? फाइनली म से मृत्यु। तो दरवाजा खोल दो, देखो, म से मृत्यु। इतना मेहनत करने के बाद क्या होता है? हमें काल अपने गाल में चपा के, ये है प वर्ग, और इसका उल्टा है अपवर्ग। तो इसीलिए कहा गया है धर्मो धर्म से ही अपवर्ग न अर्थो अर्थाय कल्पते, कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति क्या है? वो अपवर्ग है। भगवान कृष्ण की भक्ति अपवर्ग है, कि जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया, जिस व्यक्ति ने भगवान के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिस व्यक्ति ने भगवान के शरणागत भक्तों का आश्रय लेना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति का ये प फ ब भ म पूरा कैंसल हो जाता है। सबसे पहला उसे भगवान की कृपा पे विश्वास हो जाता है। अवश्य राखी वे कृष्णा विश्वास पालन, जो कृष्ण देंगे उसमें मैं खुश हूं। सबसे पहला फॉर्मूला यही, सबसे पहला फॉर्मूला ही इतना स्ट्रांग है कि सारे प वर्ग गायब हो जाते, ये कृष्ण रक्षा करेंगे। आज अच्छा मिला है, कृष्ण की कृपा से मिला। बुरा मिलेगा, कृष्ण की कृपा से ही मिलेगा। मेरे जीवन में चाहे कुछ अच्छा मिल रहा है, चाहे कुछ बुरा मिल रहा है, वो केवल कृष्ण की कृपा है और कुछ नहीं। अच्छा मिला है, कृष्ण मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बुरा मिला है, कृष्ण मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोनों कृष्ण की कृपा है, कृष्ण मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज में ये देखा जाता है, जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है ना, हम बोलते हैं वाह भगवान राधा रास बिहारी तेरी जय हो। वो बोलते हैं राधा रास बिहारी तेरी जय हो, और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है, वैसे बोलते हैं, राधा रास बिहारी क्या किया तुमने? मेरी आवाज नहीं आ रही, कट हो रहा है। कट क्यों हो रहा है? नेट तो लगा हुआ, राधा रास बिहारी का नेट लगा हुआ। हरे कृष्णा, आ रही है भाई आवाज? नेट तो मेरा फुल कनेक्टेड है। आ रही है आवाज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जी प्रभु, आ रही है आवाज। ओके, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि जब भगवान अच्छा देते हैं तो खुशी में नाचने लगते हैं, और जब भगवान थोड़ा सा दुख देते हैं, टेस्ट करते हैं, तो अरे भाई भगवान ऐसा क्यों किया? भगवान मेरे जीवन में मैंने ऐसा क्या पाप किया था? अरे बेटा, पाप किया तभी तो धरती पे है। पाप नहीं किया तो धरती पे क्या कर रहे हो? लीला करने आए हो? पाप किए तभी ना धरती पे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस संसार में जो भी जीव आत्मा धरती पे घूम रहा है, उसका प्रमाण है कि उसने पाप किया है, उसके पाप अभी तक खुले नहीं। भगवान के शुद्ध भक्तों को छोड़ के, क्योंकि वो भगवान के आदेश पे करते हैं। बाकी सारे पापी हैं। तो ये चीज समझना चाहिए। तो कहते हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। जिन्हें आवाज नहीं आ रही ना, वो अपना वीडियो बंद कर दे, हो सकता है आपको आवाज ठीक से आई। तो धर्मो ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। तो कहते हैं कि जो धर्म है, सबसे पहले जो भी हमारे धर्म है, हमारे संसार में जो हमें धर्म प्राप्त होते हैं, जो अपवर्ग धर्म है, भगवान कृष्ण की भक्ति का जो धर्म है, सबसे पहले भगवान कृष्ण की भक्ति के धर्म को अपने भौतिक लाभ के लिए उपयोग करने का भाव छोड़ देना चाहिए। ये भाव, आपका वीडियो बंद कर दीजिए माता जी, आवाज आपको आएगा, आपका नेटवर्क वीक है। नेटवर्क वीक होता है ना, तो वीडियो बंद कर देना चाहिए। दोनों में वो यूज होता है ना, इन वो क्या कहते हैं, इंटरनेट दोनों यूज करता है। आपका वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो में आवाज आएगा, बाकी भक्तों को आ रहा है। तो हमें भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति को कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त पूर्ण उसे पूरा करने के लिए कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति को कभी भी, इसके लिए आप देखेंगे आजकल हम लोगों को भौतिक जीवन को, भौतिक
भोग को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा इतनी दृढ़ हो गई है कि हम लोग जो धर्म है, धर्म को भी भौतिक इच्छा प्राप्त करने का साधन बना के रखा। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमने ऐसा क्यों बना के रखा है? हमने ऐसा इसलिए बना के रखा है कि जो भौतिक संसाधन जब हमें प्राप्त होते हैं तो हमें इंद्र तृप्ति करने मिलता है, और जब हमें इंद्र तृप्ति करने मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि भगवान से दूर होकर हम इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान के भक्तों से दूर होकर इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझते और इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, और इंद्र तृप्ति में लग के भगवान से दूर चले जाते हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कि कृष्ण को जो जीव भूल जाता है वो क्या करता है, भोग की इच्छा करता है। मुझे ये दे दो कृष्ण, मैं भोगना चाहता हूँ, मुझे ये दे दो कृष्ण, मैं भोगना चाहता हूँ, कृष्ण मेरे जीवन में मुझे ये भोग की वस्तु चाहिए। केवल भोग 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 करता है। तो फिर क्या होता है, पाछे ते माया तारे छापटिया धर, पीछे से भगवान के पीछे माया खड़े रहते। तो जैसे वो भोग मांगता है भगवान उसको साइड करते, जा इधर भोग मिले। और जैसे वो जाता तुरंत माया पकड़ती, आ बेटा चल मेहनत कर, 12 घंटा 14 घंटा गधे की कुत्ते की तरह मेहनत कर, तेरे को देती हूँ भोग इतना चाहिए। और अब 12-14 घंटे बढ़िया लपेटती है उसको। देखना तो देख लो जाके हमारे लोकल ट्रेन को, लोकल बस को। हाँ। जो गरीब हैं वो लोकल ट्रेन और लोकल बस में धक्के खाते हैं, और जो अमीर हैं वो गाड़ी में पा 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 ट्रैफिक में 4 घंटा बिता रोज। तो चाहे आप अमीर बनो चाहे आप गरीब बनो, भोगना तो पड़े। ये हमारी परिस्थिति, ये सच बात बता रहा हूँ। यहाँ से पवई जाने के लिए इतना नजदीक है, लेकिन रात में आप जाओ 2 घंटे से कम नहीं, ऐसी परिस्थिति है। तो हमारा ये परिस्थिति इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो जीवन का जो मूल्य उद्देश्य है वो हमने इंद्रिय तृप्ति बना के रखा है कि भौतिक भोग मिलेगा। और इसीलिए भगवान की भक्ति को भी हम भौतिक भोग से जोड़ते हैं। और हमारे बहुत सारे सनातन धर्म के साधु संत, सनातन धर्म के साधु संत ही नहीं, जो साधु संत सनातन धर्म के नहीं है, जो दूसरे धर्मों के हैं, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, ये लोगों ने भी क्या किया है, ये लोगों ने भी धर्म को केवल इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करने का साधन बना के रखा है। आप इस्लाम धर्म में आ जाइए मांस खाने मिलेगा, इस्लाम धर्म में आ जाइए 4 शादी करने मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में आ जाइए दारू पीने मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में आ जाइए किसी का भी अवैध संबंध किसी के साथ भी बनाओ कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जीसस खड़े हैं, खिल्ले में ठोक के जीसस को खड़ा कर दिया बढ़िया। और क्यों खड़ा किया पता है, पाप लेने के लिए। जीसस भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनको खिल्ले में ठोक दिया, देखो आप खिल्ले पे खड़े रहो हमारा पाप लेते रहो रेगुलर। आप देखो किसी भी क्रिश्चियन मिशनरी आदमी को बात करो कि देखो मैं इतना पाप किया हूँ क्या होगा, अरे चिंता मत करो, जीसस ने हमारे पाप करने का को हमारे पाप को लेने का ठेका लेकर। हाँ, भगवान के इतने शुद्ध महान भक्त हैं, भगवान के पुत्र हैं, इसीलिए हमने उनको किले पे ठोक दिया ताकि हमारा पाप लेते रहे। और तुम क्या कर, हम पाप करते रहेंगे। हाँ, सोमवार से लेके शनिवार तक पाप करेंगे, संडे को जाके पादरी को डोनेशन दे देंगे और पादरी को बोलेंगे जीसस को बोलना ये पैसा रखिए और कृपया मेरा पाप ले लीजिए। और इसी कारण से पूरे संसार में चर्च जो है फल फूल रहे हैं। कारण यही है कि जीसस को हमने बना दिया है हमारे पाप को खत्म करने का एजेंट। ऐसा नहीं है सनातन धर्म में ये कलमश है, ये सभी धर्मों में कलमश है कि धर्म को हमने भगवान की भक्ति प्राप्त करने का साधन की जगह हमने धर्म को हमारे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने का साधन बना दिया। हमारे धर्म में आइए, हिंदू धर्म में तो मांस खाना मना, हमारे धर्म में ये मांस खाइए। हिंदू धर्म में दारू पीना मना, हमारे धर्म में ये दारू पिए। हिंदू धर्म में कहा गया है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपको वैराग करना चाहिए, आपको त्याग करना चाहिए। अरे हमारे धर्म में आप बढ़िया भोग करो दबा के एकदम। ये सारे रीजन की वजह से ये सारे धर्म फल फूल रहा है। और क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में जो कैटब धर्म है, जो चीटिंग धर्म है, भगवान की भक्ति के नाम पर जिस धर्म को लगाया गया है, लेकिन उस धर्म का जो मूल भाव है वो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति। वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के मूल भाव को पूरा करने के लिए जो लोग धर्म का पालन करते हैं, कलयुग में वही फलते फूलते हैं। आप देखो जितने कर्मकांडी है फलते फूलते रहते हैं।
इसीलिए ये जो हम कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब क्या है? ये सब कर्मकांड है। ये सब कर्मकांड की अलग अलग शाखाएं हैं। जीव का धर्म है सनातन। जीव सनातन है। जीव हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, कुछ नहीं है। जीव सनातन भगवान कृष्ण का अंश है। जीव सनातन है, कृष्ण सनातन है, जीव का भगवान से संबंध सनातन है। और हमारा संबंध कृष्ण से सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। बस आप लोग श्रवण कीर्तन अच्छे से करिए, भगवान का नाम जप अच्छे से करिए, अपने आप को स्वीकार करिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण के धाम में जाइए वापस। मत रहिए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन का जो गुल्ली डंडा खेलते हैं, मत रहिए। क्योंकि ये जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने सारे धर्म है, इसका जो मूल भाग है वो है इंद्रिय तृप्ति, भौतिक भोग। तो धर्म करके भी भौतिक भोग करोगे, धर्म नहीं करके भी भौतिक भोग करो, तो फर्क क्या? फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा पुण्य जमा कर लो, और वो थोड़े से पुण्य से क्या होगा? स्वर्ग जाओगे। और धर्म का पालन नहीं करके आप भोग करोगे, नरक जाओगे। लेकिन स्वर्ग और नरक जो है, ये दोनों भी तो इस भौतिक संसार के हैं ना। तो संसार में पुण्य भी हमारा पाप है, क्योंकि संसार में बंधन में डाल के रखा है। इसके लिए जो भगवान के भक्त होते हैं, वो आगे कहा गया है, देखो इसमें आगे कहा गया है कि न अर्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय स्तुतः, कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। मोक्ष भी क्या करेंगे लेके? अरे हम भगवान का भजन इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमको भौतिक संसार से दुख मिल रहा है। भौतिक संसार से दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा कृष्ण का विस्मृति हुआ है, कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण की सेवा छोड़ दी है, इसीलिए हो रहा है। ये भक्तों को पता होता है। इसीलिए भक्त संसार से भागने का प्रयास नहीं करता है। भक्त संसार की सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि संसार की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाने के कारण दुख मिल रहा है। संसार की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में वापस लगा तो फिर सुख मिलने लगेगा। तो चाहे आप संसार में हो, चाहे आप गोलोक वृंदावन में हो, चाहे आप नरक में हो, चाहे आप स्वर्ग में हो, हर जगह आप कृष्ण की चेतना से आनंद में रहोगे, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। कभी टेंशन नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना अर्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय, इसका जो साधु होते हैं, जो बहुत अच्छे विद्वान पुरुष होते हैं, विद्वान साधु होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड रिलीजन है, ये जो तथाकथित धर्म है, ये तथाकथित धर्म छोड़ दीजिए और कृष्ण की भक्ति का धर्म स्वीकार करिए। इसीलिए बहुत सारे जो साधु हैं हमारे सनातन धर्म में भी, वो भी इस्कॉन को, गौड़िया मठ जैसे संस्थाओं को गाली देते हैं कि ये लोग तो हर व्यक्ति को जो है मौका दे रहे हैं भक्ति करने का, हर व्यक्ति को ये कर रहे हैं, ये लोग नियम फॉलो नहीं करवा रहे हैं। नहीं, हम लोग लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोगों को कर्मकांड नहीं दे रहे हैं। हम अपना पेट पालने के लिए धर्म का उपयोग नहीं करते हैं। हम धर्म का उपयोग करते हैं धर्म पुरुष भगवान की सेवा करने के लिए। हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमको बहुत पैसा ला के दे, कोई ये ला के दे, कोई हमको ज़रूरतें नहीं है। अरे आप पैसा दोगे तो आपका धन शुद्ध होगा, सीधी बात है। आप जितना कमा रहे हो, उसमें से जब तक आप कुछ अंश निकाल के नहीं दोगे, तब तक आपका सारा का सारा धन पाप की कमाई है, और वो अपना रास्ता बना के जाएगा। नहीं तो पैसा कमाइए और ईमानदारी से कृष्ण की सेवा में कुछ धन दीजिए। कृष्ण की सेवा में दिया गया धन आपके बाकी धन को शुद्ध करता है। बहुत नहीं कर सकते हो, थोड़ा करो। थोड़ा नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। दान करना, पुण्य करना, तपस्या करना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म, ये जो बड़े बड़े मनीषी लोग हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो बहुत बड़े विद्वान और मनीषी बन गए हैं, भगवान कहते हैं उनको भी नहीं त्यागना चाहिए। उनको भी यज्ञ दान तप धर्म कर्म ये सब करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ये उनको भी पवित्र करता है। तो जो बड़े बड़े मनुष्यों को पवित्र करता है, वो हम जैसे छोटे छोटे भक्तों को नहीं पवित्र करेगा। तो कृष्ण की सेवा में यज्ञ करो, कृष्ण की सेवा में दान करो, कृष्ण की सेवा में तपस्या करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये इसीलिए नहीं करना चाहिए कि हमें भौतिक भोग मिले। इसीलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो विद्वान साधु होते हैं, वो मना करते हैं कि मत करिए भौतिक भोग को। हमारे धर्म के आचरण का, हमारे जीवन के, संसार के भौतिक जो जीवन हम जी रहे हैं, उस आचरण को हमको, उसको भौतिक भोग के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का मूल भाव भौतिक भोग नहीं होना चाहिए।
वो क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा, भगवान यज्ञ पुरुष की सेवा, भगवान कृष्ण श्री श्री राधा रास बिहारी की सेवा, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की सेवा, श्री श्री गौरताई की सेवा, और इन तीनों की सेवा करने वाले श्री प्रभुपाद जी की सेवा। यह हमारा धर्म का मूल तत्व होना चाहिए। धर्म का मूल तत्व नहीं होना चाहिए प वर्ग, परिश्रम करो फिर निकलेगा, फिर पूरा व्यर्थ जीवन जाएगा, फिर हमको भय होगा, फिर मृत्यु होगा, और फिर ये चक्कर चलते रहेगा, पुनरपि जननम पुनर्मरणम, ये चलते रहेगा, गोल 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 घूमते रहो, है ना। ऐसा जीवन अच्छा नहीं है। इसके लिए जो साधु पुरुष हैं, जो भागवतम तुरंत बोलता है, जो कैटभ धर्म है उसको निकाल के फेंक दिया भागवतम ने। ब्रह्म संहिता पे वो लेक्चर लिए थे, तो ब्रह्म संहिता वो बता रहे थे, भागवतम 112 ब्रह्म संहिता में वो बता रहे थे। तो कैटभ धर्म जो चीटिंग धर्म है, तो धर्म के नाम पे आपको भौतिक संसार में बांधता है, ऐसे धर्म को श्रीमद् भागवतम से निकाल कर फेंक दिया गया। और श्रीमद् भागवतम में केवल शुद्ध धर्म है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति का धर्म, वो है भगवान कृष्ण की सेवा का धर्म। भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करना, प्रसाद पाना, ये असली धर्म है। बाकी सारे धर्म चीटिंग धर्म है, हमको भौतिक संसार में बांध के रखते हैं। अरे हमको, अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम भौतिक संसार में ही है ना, भौतिक इंद्र तृप्ति ही कर रहे हैं ना। तो धर्म को करके हमने क्या स्पेशल कर दिया? धर्म को करके भी अगर भौतिक इंद्र तृप्ति में फंसे रहे तो फिर धर्म का हमारे जीवन में फायदा क्या है? हमारे जीवन में फिर हमने धर्म का उपयोग क्या किया है? धर्म नहीं कर रहे हैं तो लोग इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो धर्म को करके भी अगर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो फिर वो जो धर्म हमने स्वीकार किया है, भगवान राधा रास बिहारी की जो भक्ति स्वीकार की है, उसका हमारे जीवन में क्या वैल्यू है? जीरो। भगवान की अगर हमने भक्ति स्वीकार की है तो पूरी दृढ़ता से इस भाव को रखिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना है, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन भगवान का सुंदर मधुर दर्शन करना चाहिए, हमें भगवान का नाम जप करने में रुचि बढ़ाना चाहिए, भगवान के ग्रंथों को पढ़ने में रुचि बढ़ाना चाहिए, साधु का संग लेने में रुचि बढ़ाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। अभी हमारे भक्ति वर्धनम में बहुत सारे लोग हैं, कितने हैं बताओ? भक्ति वर्धनम में कितने मेंबर हैं? इतने सारे मेंबर हैं, हम मैसेज डालते हैं, आए कितने? 20। 293 प्लस। हाँ, देखो करीब करीब 300 लोग हैं, लेकिन आए हैं 20। क्यों? साधु संग ले ही नहीं रहे। तो साधु संग तो लेंगे नहीं, और जाके जब हम कोई प्रश्न उत्तर करेंगे तो आके बोलेंगे प्रभु जी हमारे जीवन में दुख क्यों? अरे तो जो लोग सुखी रहते हैं उनका संग ही नहीं करोगे तो दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा जीवन? संसार के जो भौतिकतावादी लोग हैं वो लोग दुख में जीवन जीते हैं, हम 24 घंटा उन दुखी लोगों का साथ साथ समय बिताते हैं, और फिर हम बोलते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? अरे दुखी लोगों के साथ रहोगे तो दुख मिलेगा ना, भक्तों के साथ रहिए तब देखिए आपको दुख में भी आनंद आएगा। कृष्ण के भक्त तो कष्ट में भी आनंद में रहते हैं। अब देख लीजिए प्रभुपाद जी को, साक्षात उदाहरण है, तुकाराम जी को साक्षात उदाहरण है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अभी माधवेंद्र पुरी जी का आविर्भाव दिवस आएगा, उसके बाद माधवेंद्र जी के जो शिष्य हैं उनका, ईश्वरपुरी, उनका तिरुभाव दिवस था। आप देखिए ये भक्तों को संसार में कष्ट मिला लेकिन उन कष्टों को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया और कष्ट से भी आनंद प्राप्त किया। कुंती महारानी बोलती हे प्रभु मुझे ना आप सुख मत दीजिए, मुझे आनंद मत दीजिए, मुझे दुख दीजिए। क्यों? ना सब लोग तो बोलते भगवान मेरे को सुख दो, सब बोलते सब आनंद दो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और तुम उल्टा बोल रही हो। या तुमने ठीक से भगवान मेरा आरती ठीक से पढ़ा नहीं क्या, जय जगदीश हरे वाला? तो कुंती महारानी बोलते नहीं प्रभु, आपका आरती बहुत ठीक से पढ़ा है। फिर क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास सुख आता है ना तो हम आपको ज्यादा याद नहीं कर पाते, जब दुख आता है ना तो बार बार याद आता है। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? ये हम लोग याद करते ना भगवान को। हे राधा राजगिरी क्या हो गया मेरे जीवन में? तो दुख आता है तो ज्यादा याद करते हैं। तो कुंती महारानी बोलती है भगवान जो मेरे जीवन में सुख आ रहा है ना, उसकी अपेक्षा मेरे जीवन में जो दुख आता है तो आप हर क्षण हमारे साथ है। तो भगवान के भक्त दुख मांगते हैं, भगवान के भक्त सुख नहीं मांगते, दुख भी मांगते हैं, सुख भी। सुख आए दुख आए, धन आए संपत्ति आए, ऐश्वर्य आए, मित्र आए, बंधु आए, रिश्तेदार आए, सब कृष्ण की सेवा में लगा दो।
तब हम धर्म का सही से याजन कर पाए, तब हम धर्म को सही से समझ पाए हैं। जब हम राधा रास बिहारी की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करके सेवा करेंगे, तब हम धर्म के मूल भाव को, धर्म के मूल तत्वों को समझ पाए हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो भाव है ना भौतिक भोग करने का, वो हमारा भौतिक भोग करने का जो भाव है, वो हमें इतना ज्यादा भ्रम में डालेगा, इतना ज्यादा भ्रम में डालेगा कि कृष्ण की भी भक्ति हम इसलिए करेंगे कि हमारा भौतिक इच्छा पूरा हो। ये एकदम क्लियर बात है, और ये सबके हृदय में हो रहा है है ना, झूठ ना बुलाए, अ, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसीलिए मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना करिए मेरे लिए, स्पेशली हमारे मार्गदर्शक नीलांबर प्रभु आ गए हैं, तो मेरा नीलांबर प्रभु के चरणों में भी प्रार्थना है कि मेरे लिए श्री श्री राधा रास बिहारी को प्रार्थना करिए कि जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति का जो उद्देश्य है, वो मेरे जीवन में भौतिक भोग न होके वैष्णव की और भगवान की सेवा का भाव। आप सभी से भी यही प्रार्थना है, और आप सभी से ये निवेदन है कि आप भी यही भाव रखिए कि संसार का जो एक एक कण है, संसार का जो एक एक जन है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाने का भाव रखिए। तब हम धर्म को असली में पालन कर रहे हैं, और तब हम धर्म को असली में पूरा कर रहे हैं। नहीं तो हम धर्म के नाम पे भी खुद को धोखा दे रहे हैं, हम धर्म करके खुद को धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत, इसके लिए धर्म से ही अपवर्गस्य, ऐसा धर्म करो जो हमें अपवर्ग में लेके जाए, जो हमें परिश्रम कम हो, भगवान की सेवा ज्यादा हो। परिश्रम कम होगा तो फेन कम निकलेगा, फेन कम निकलेगा तो व्यर्थ का जीवन कम होगा, व्यर्थ का जीवन कम होगा तो भय कम होगा, भय कम होगा तो मृत्यु का भय कम होगा, और जब मृत्यु का भय कम होगा, मृत्यु का भय निष्क्रिय हो जाएगा, तो अंत समय में भगवान का स्मरण होगा, नारायण की स्मृति होगी, अंते नारायण स्मृति का भाव होगा। और जब अंते नारायण स्मृति का भाव होगा, तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा परम मुक्त्वा कलेवरम। भगवान बोलते जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है, कम बैक टू गॉड हेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि अंत समय में आपको भगवान की स्मृति नहीं हुई, तो क्या, तो सबसे आसान है जीवन भर भगवान की सेवा करो, अंत में तुम भगवान को नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, कृष्ण तुमको याद करेंगे। बड़ा आसान है, बड़ा आनंदमय है। तो इसके लिए ऐसे करते रहिए, और हम बड़े आभारी हैं, धन्यवाद हैं कि हमें गोकुलेश्वर प्रभु और नीलांबर प्रभु जैसे पावरफुल मार्गदर्शक मिले हैं, जिनके कारण हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर पा रहे हैं, अपने भाव को भौतिक से लेकर आध्यात्मिक की ओर लेकर जा रहे हैं। तो सभी भक्तों का हार्दिक आभार। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, या करेक्शन है तो दे दीजिए। नीलांबर प्रभु कोई करेक्शन है मेरे लिए तो बताइए। हरे कृष्ण, बताइए, प्रश्न है आपको, बोलो। कृष्णा प्रभु बैठे हैं सामने, सामने प्रश्न पूछे, बोलिए। मुझे आपने पूरे लेक्चर में बताया कि आपके भाग्य में हाँ उससे अधिक नहीं मिलेगा। हाँ भाग्य में कितना है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, भाग्य में कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो कृष्णा प्रभु बोल रहे पहले ही बता तो मेरे को पता रहेगा कि 8 घंटा मेहनत रहेगा, 10 घंटा मेहनत तो देखिए ऐसा है, आप थोड़ा साधारण मिनिमम मेहनत करिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने जीवन को 3 भाग में, अपने पूरे 24 घंटे को 3 भाग में बांट दीजिए। 8 घंटा भौतिक कर्म करिए, 8 घंटे भजन करिए, और 8 घंटा शरीर को दीजिए। 8 8 8 24 24 घंटे हो गए। तो जो 24 घंटे हैं उसमें 8 घंटे में आप सोइए और प्रसाद पाइए, नहाइए धोइए, ये आपका 8 घंटे का अलग। उसके बाद हमारा जो भजन है, भजन को 8 घंटा दीजिए। सुबह उठिए, मंगल आरती से लेके भागवतम और जो प्रसाद का समय है तब तक आप देखेंगे, तब तक 6 घंटा आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद दिन भर में और 1 2 घंटा भगवान का भजन करिए, साधन करिए, कुछ सेवा करिए, और फिर 8 घंटे आप जाइए कुछ जॉब करिए, कुछ अर्निंग करिए। ऐसे अपने आप को बांट दीजिए। लेकिन अगर उतना नहीं कर पा रहे, उससे ज्यादा भी हो रहा है, तो कम से कम इतना तो प्रयास करो कि जैसे ही जॉब से छूटा, जैसे ही ऑफिस से छूटा, जैसे ही मैं अपने काम से छूटा, तुरंत माला उठा लो, तुरंत भागवतम उठा लो, तुरंत ग्रंथों को उठा लो, तुरंत भक्तों को कॉल करो, तुरंत मंदिर आ जाओ। कम से कम इतना तो प्रयास करो। तो उससे क्या होगा, हमारी चेतना पे फर्क पड़ेगा। तो यदि हमको मजबूरी में देना भी पड़ रहा है, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा देना भी पड़ रहा है, तो कम से कम भाव ये ना रखें कि मैं 14 घंटा 12 घंटा देता हूँ, बाद में उसके बाद मैं दोस्तों से मिलूंगा, परिवार वालों से मिलूंगा। तो कृष्ण से कब मिलोगे?
कृष्ण से भी मिलो, कृष्ण तुम्हारे हैं, तुम कृष्ण के हो, उसके लिए समय निकालिए, है ना। इसके लिए प्रयास करिए, ठीक है। ओके, और किसी का है कोई प्रश्न, और किसी को कोई प्रश्न है, या हम यहाँ पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। चैट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। भक्त बड़े दयालु हैं, भक्तों को नेम टेम नहीं चाहिए, ठीक है, एक ही आया है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।